हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल और कैसे हैं आप लोग। हमारा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये वाला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक जिसका नाम है आपका ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, अब आप किसी भी बोर्ड से हैं, डेली नहीं बताऊंगा। ठीक है, ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग। देखो, पता है इसको हमें बेहतरीन तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि क्योंकि पता है क्या है, यही उम्र होती है बच्चे। ठीक है, यही उम्र होती है इन सब चीजों की, ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग। देखो, इसीलिए इसमें प्रयोग नहीं लिखा गया है प्यारे बच्चों, कुप्रयोग लिखा गया है। ठीक है, कुप्रयोग, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। ठीक है, ड्रग एल्कोहल का कुप्रयोग प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो यही उम्र होती है ड्रग और एल्कोहल इन सभी फील्ड में प्यारे बच्चे जो जाते हैं ना, यही उम्र होती है। ठीक है, यही उम्र मतलब समझ रहे हो ना, जो जुवेना जो आपकी प्यूबर्टी की एज होती है ना, वही जिस एज में आप अभी हैं, मान लेते हैं कि 15-18 मान लो, है ना, 18 साल से 25 साल, यही उम्र है ये सब ड्रग वग लेने की, एल्कोहल नशे नशे वशे की चीज़ें करने से। ठीक है, देखो पहले बिल्कुल आसान भाषा में एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे हम जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे खाना खाते हैं ये मत जोड़िएगा, जैसे हम अनार खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, इन सबसे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, इन सबसे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। तो मान लो सेब है, ठीक है, अनार है, संतरा है, ठीक है, इन सबसे अलग अलग चीज़ें निकली। ये अलग अलग चीज़ें हमारे कहाँ पहुँचती, ब्रेन में पहुँचती हैं। तो ब्रेन में बेटा जी होते हैं रिसेप्टर। क्या होते हैं, रिसेप्टर, जिसको बोलते ग्राही। तो इनको ग्रहण करते हैं, तभी तो ब्रेन सिग्नल भेजता है आपको कि अनार खाने का मन कर रहा है, संतरा खाने का मन कर रहा है। क्यों करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में है रिसेप्टर, ग्राही, उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर प्यारे बच्चे ड्रग्स और एल्कोहल के भी रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये ड्रग का लगा हुआ है एल्कोहल का। जब तक आप पहली बार ड्रग एल्कोहल नहीं लिए तब तक वो रिसेप्टर बंद था। मान लेते हैं दरवाजा आपका बचपन से वो रिसेप्टर बंद है, क्योंकि आपने बचपन से ड्रग एल्कोहल लिया नहीं। जब आपके अंदर ड्रग और एल्कोहल गया नहीं तो वो रिसेप्टर क्या है प्यारे बच्चों, वो रिसेप्टर है बंद। लेकिन आप एक दिन अचानक से ड्रग ले लिए तो ये रिसेप्टर गया खुल, ड्रग वाला रिसेप्टर गया खुल। जब ये खुलता है ना, जब कई दिन पड़ा बंद दरवाजा जब खुलता है तो फिर वो चलने लगता है ना। बहुत मुश्किल से खुलता है, बहुत मुश्किल से खुलेगा, लेकिन जब खुल जाएगा तो फिर वो आसानी से खुल जाएगा, आसानी से बंद हो जाए, चलने लगेगा। तो वही ड्रग एल्कोहल का रिसेप्टर जब एक बार खुल जाता है ना, तो फिर वो हमेशा डिमांड करता है कि ड्रग लो, एल्कोहल लो। इसीलिए प्यारे बच्चों, जीवन में प्यार करना, इश्क करना, ठीक है, मोहब्बत करना, लड़ाई झगड़े कर लेना, बदमाशी कर लेना चलेगा, लेकिन नशे की चीजें ड्रग और एल्कोहल इन सभी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इनका जो रास्ता है ना वो सिर्फ एक दिशी है, इनके अंदर जाने का रास्ता सिर्फ वन वे है। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन है इसमें, वन वे है। वन वे मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ इसमें जाने बस का रास्ता है। अगर आप इसमें चले गए तो फिर इसमें वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पढ़ाने से पहले ही मैं आपको समझाए दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही समझाया जाता है, यहाँ पे यही समझाया जाता है ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग में। ठीक है, यही सब क्या किया जाता है, यही सब समझाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वन वे रास्ता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि जीवन में कुछ भी करना, लेकिन लेकिन प्यारे बच्चे,
इन चीज का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। नशीली चीजों का प्रयोग करना ही नहीं करना, ठीक है, कभी नहीं करना, छूना ही नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनमें जाने के बाद रिटर्न वापस आने का कोई रास्ता नहीं है कि आप अगर इन चीजों का एक बार प्रयोग करना शुरू कर दिए फिर आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए कि नहीं हम छोड़ देंगे, कोई रास्ता नहीं है ना। तो आप लोग अगर पूछेंगे कि भैया आपने क्या कभी अपने जीवन में ड्रग्स लिया है, क्या आपने कभी अल्कोहल पी है, मैं कहूंगा नहीं पिया हूं, नहीं पिया हूं, क्योंकि मैं कितना भी बड़ा तोप होता, ठीक है, कितना भी बड़ा तोप होता, हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से ही कंट्रोल है, हमारे दिमाग से, है ना। और सब कोई तो बुद्ध है नहीं कि सब लोग बुद्ध हैं, अब बताएंगे कि हम बुद्ध हैं, है ना। बताते तो हैं सब लोग कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, करते वही सब हैं, है ना। इसलिए मैं अगर बेसिकली बात बताऊं, मैंने तो यूज किया ही नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर यूज एक भी बार किया होता तो मेरे ब्रेन का रिसेप्टर खुला होता, फिर मुझसे हमेशा डिमांड करता कि उसी को लाना, ड्रग्स को लाना, आज चल ड्रग्स पीने चलते हैं, ड्रग्स खाने चलते हैं, अल्कोहल लेने चलते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेने चलते हैं। जैसे मेरा मन करता है जब मैं बैठा रहता तो जूस पीने मन करता है, जूस पीने चलते हैं, कैसे करता है, क्योंकि ब्रेन के रिसेप्टर जागे हुए हैं जूस वाले, वो बोलते हैं भाई आज जूस नहीं पियो, चले जूस पियाओ। इसी तरह ड्रग्स वाले, अल्कोहल वाले रिसेप्टर जो है वो जागे हुए होते हैं अगर हम इनका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग, प्यारे बच्चों ना, कुप्रयोग इस समय, ठीक है, नव युवकों में, नव युवकों में बढ़ रहा है, ठीक है। इनका उपयोग प्यारे बच्चों, इनका कुप्रयोग प्यारे बच्चों नव युवकों में बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे आप एक राज्य को जानते होंगे जहां पे पूरी दुनिया भर में वो फेमस है ऑर्गेनिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना, वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है, ठीक है, वो अपने यूथ को मोटिवेट करते हैं कि आप ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग ना करें। इसी की वजह से प्यारे बच्चे सिक्किम के अंदर आपके जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर एवं सीईओ हैं, ठीक है, फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, ठीक है, दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं आप लोग जानते होंगे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, सिक्किम गए हुए थे जहां उन्होंने ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग जो बच्चे करते हैं उसके बारे में उनको बताया, उनको मोटिवेट किया कि इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जीवन में कुछ भी करना लेकिन इसका प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि इसमें सिर्फ वन वे रास्ता है, सिंगल डायरेक्शनल है, एक बार गए वापस नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रग्स और नवयुवकों में बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रही है, जिससे, ठीक है, जिससे अनेक बीमारियां हो रही हैं, जिससे अनेक बीमारियां तथा दुष्प्रभाव हो रहा है, तथा दुष्प्रभाव नव युवकों में बढ़ रहा है, ठीक है। तथा दुष्प्रभाव क्या है प्यारे बच्चे, वो नव युवकों में बढ़ रहा है, ठीक है। बोलो क्लियर है यहां तक, बताओ। जैसे ड्रग के, कुछ ड्रग के हम आपको नाम लेते हैं, जैसे आपका हो गया ओपियोइड्स हो गया, जैसे ड्रग कौन कौन से होते हैं, है ना, अगर नाम लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। अब उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को समझ चुके होंगे, ठीक है। ड्रग कौन कौन से हैं, है ना, जैसे हो गया प्यारे बच्चों ओपियोइड, ओपियोइड्स हो गया, ठीक है। ओपियोइड्स के बाद आपका कैनाबिनाइड्स हो गया, ठीक है, ओपियोइड्स हो गया, कैनाबिनाइड्स हो गया, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्केलाइड हो गया, कोका एल्केलाइड्स आदि, ठीक है, ये आपके ड्रग हो गए।
ठीक है। देखो अब पूछो कि भैया ड्रग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स सिरिंज के माध्यम से ली जाती हैं, है ना। कुछ ड्रग्स प्यारे बच्चे सूंघ के ली जाती, नाक से, है ना। ऐसे करके ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये जो चीजें हैं, ये ड्रग्स अधिकांश अगर पूछे प्राप्त कहाँ से होते हैं, ठीक है, प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये अधिकांश प्यारे बच्चों पुष्पीय पादपों से प्राप्त होते हैं। ये हमारे पर्यावरण में है, पुष्पीय पादपों तथा कुछ कवकों से प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कवक यानी कि फंगस से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो प्यारे बच्चे फंगस से प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ कवक से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग बात कर लेते हैं ओपियोइड्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा जी? ओपियोइड्स के बारे में। ठीक है, चलो ओपियोइड्स में क्या होता है। देखो अगर आप पूछा जाए ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स, ठीक है, ठीक। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या है, ठीक है ना। ओपियोइड्स प्यारे बच्चों आपको पता है ना, ओपियम अफीम से प्राप्त होता है। ये ओपियोइड्स कहाँ से प्राप्त होता है? ओपीमियम से प्राप्त होता है, अफीम से प्यारे बच्चों प्राप्त होता है। और अफीम, अफीम जो है, ओपियोइड्स अफीम, ओपियोइड्स को मतलब प्राप्त नहीं होता, सॉरी, इसको बेसिकली अफीम के नाम से जानते भी हैं, ठीक है। ओपियोइड्स, ठीक है। ये देखो सिंथेटिक हीरोइन, सिंथेटिक ओपियोइड्स, है ना, पेन रिलीवर। देखो ड्रग्स, ड्रग्स का इस्तेमाल प्यारे बच्चों ना मेडिसिन बनाने में किया जाता है, मेडिसिन के लिए, ठीक है। ये देखो जैसे ये है अपना ओपियोइड्स, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है अपना, यही है ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स, ये देखिए अफीम का पौधा ऐसा दिखता है आपको, ध्यान से इस पौधे को देखिए, यही पौधा है अफीम का, है ना। ये पौधा किसका है? ओपियोइड्स का। इसी से अफीम प्राप्त की जाती है, ओपियोइड्स प्राप्त की जाती है, ठीक है। अफीम, है ना। इसका इसका क्या नाम, इसका नाम है पोस्त के पौधा, ठीक है। इसको बोलते पोस्त का पौधा, है ना। अफीम किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम प्राप्त की जाती है पोस्त के पौधा से। इसकी खेती होती है ना। इसकी प्रॉपर तरीके से प्यारे बच्चे खेती होती है, ठीक है। तो अफीम प्राप्त किससे किया जाता है? प्राप्त किससे किया जाता है? वो किया जाता है पोस्त के पौधे, ठीक है। पोस्त के पौधे से प्यारे बच्चों प्राप्त किया जाता है। और पोस्त के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है पाइपेवर पाइपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। और जो अफीम होती है ना, अफीम, वो इसका जो हरा कच्चा फल होता है ना, हरे कच्चे फल से लेटेक्स निकलता है। देखिए ये जो अफीम का पौधा है, ये हरा कच्चा फल है, ठीक है, हरा कच्चा फल। तो इसमें प्यारे बच्चों हल्का सा कट लगाया जाता है, ये ऐसे इसमें कट लगा देते, ठीक है, कट। जब इसमें कट लगाते तो यहां से प्यारे बच्चों कुछ लिक्विड स्रावित होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। तो हरे कच्चे फल के लेटेक्स से प्यारे बच्चों क्या प्राप्त किया जाता है? इसी लेटेक्स से ही अफीम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसी लेटेक्स से ही क्या किया जाता है? अफीम प्राप्त किया जाता है। और इसी ओपियोइड्स के अंदर ही प्यारे बच्चे मार्फिन, हीरोइन, कोडीन आते हैं, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है। मार्फिन कामा हीरोइन, है ना, कामा कोडीन, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आदि इसी से प्राप्त होते हैं या इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका फॉर्म होता है,
ठीक है। अगर बात की जाए ये जो सभी ड्रग हैं, इन ड्रग्स का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं, मेडिसिन बनाने में, लेकिन बहुत ही उनकी नॉमिनल मात्रा होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है, लेस अमाउंट में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए ये जो मार्फिन, हीरोइन, कोकीन, ये करते क्या है, ठीक है, तो ये ड्रग प्यारे बच्चों हमारे शरीर में जो सीएनएस होता है, ठीक है, ये ड्रग्स हमारे शरीर में सीएनएस, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सीएनएस को प्रभावित करते हैं, और सीएनएस के साथ प्यारे बच्चों जठर पथ में उपस्थित, ठीक है, सीएनएस के साथ जठर पथ में उपस्थित, जठर पथ मतलब समझ रहे हो ना, गैस्ट्रिक, ठीक है, ये प्रभावित किसको कहते हैं, यहां लिख लेना प्रभावित। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये प्रभावित किसको कहते हैं, करते हैं, तो ये सीएनएस है ना, जठर पथ में उपस्थित विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों, ठीक है, विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों, ठीक है, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर इनको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सीएनएस को, किसको प्यारे बच्चे, सीएनएस को, और जठर पथ में, जठर पथ में जैसे हम कुछ चीज खाते हैं तो उसका एब्जॉर्ब कौन करता है, यही करता है स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। इन सभी में प्यारे बच्चों ये ड्रग जा करके बंध जाते हैं, इन्हीं को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। जो ओपियोइड्स होता है इसका ए नंबर इसको डाल लीजिएगा, ठीक है, ए नंबर। तो ओपियोइड्स का प्रयोग प्यारे बच्चों हल्के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग, ओपियोइड्स का प्रयोग प्यारे बच्चों हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। ठीक है, प्रयोग हल्का दर्द निवारक के रूप में ओपियोइड्स का प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पेन किलर, है ना। ओपियोइड्स का प्रयोग प्यारे बच्चों हल्का दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, डन। चलो, ओपियोइड्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग इसका मार्फिन, हीरोइन, कोडीन, इन सबको देख लेते हैं, क्योंकि इनको बारे में पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने सुनोगे ये सब ड्रग के नाम है। अब प्यारे बच्चे पता है ये ड्रग जो होती है, ड्रग का उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन कम अमाउंट में, किसमें, मेडिसिन में करते हैं। ठीक है, मेडिसिन मतलब समझ रहे हो ना, औषधियों के अंदर करते हैं, है ना, कम अमाउंट में करते हैं, है ना। अब जैसे आप समझ लो, जैसे आप बनाते हो, कि जैसे आप बनाते हो गाजर का हलवा, ठीक है, तो गाजर का हलवा के अंदर प्यारे बच्चों क्या करते हो, गाजर के हलवा के अंदर मान लेते हैं जो आप बादाम डालते हो, बादाम, क्या बादाम एकदम बादाम डाल देते हो क्या, पूरा बादाम बादाम कर दो, नहीं ना, थोड़ा सा डालते हो ना। तो गाजर का हलवा तो इतना बनाते हो, बादाम इतनी से डालते हो बस, है ना। तो इसी तरह मेडिसिन बनती है ढेर सारी, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में ड्रग्स का उपयोग रहता है। लेकिन अगर हम बादाम ही बादाम खाली खा लें तो हमको गर्म करेगी, इसीलिए अगर हम खाली ड्रग्स का उपयोग करेंगे तो हमें नुकसानदेह है, हमें खराब करेगी वो। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे, वो है हमारा, वो है मॉर्फिन। ठीक है, डन। मॉर्फिन, है ना। तो मॉर्फिन प्यारे बच्चों होती क्या है, ठीक है, मॉर्फिन प्यारे बच्चों अफीम का, है ना, जो अफीम है अभी पढ़े हैं ना ऊपर, ठीक है, अफीम का एल्केलाइड होती है। ठीक है, अफीम का एल्केलाइड होती है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन का प्रयोग प्यारे बच्चों किस लिए किया जाता है, तो प्यारे बच्चों मॉर्फिन का प्रयोग भी दर्द निवारक के लिए, ठीक है, दर्द निवारक, दर्द निवारक समझ रहे हो ना, मतलब पेन किलर के लिए, दर्द को वो करने के लिए, ठीक है,
और मार्फिन का प्रयोग प्यारे बच्चों एक निद्रा कारक के रूप में किया जाता है, स्लीपिंग एजेंट के रूप में। मार्फिन का प्रयोग कर लोगे तो आपको नींद आएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों मन को शांत करने के लिए भी किया जाता है, जिसका मन बहुत विचलित हो ना, है ना। ठीक है, चलो। हाँ, मन को शांत करने के लिए, जिसका मन बहुत विचलित होता है उसके लिए, ठीक है, मन को शांत करने वाली दवाओं में किया जाता है। तो जब आप, जैसे आप साइकेट्रिक के पास जाते, साइकेट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, जो मनोविज्ञान चिकित्सक होते हैं, ठीक है, मनोचिकित्सक, उनके पास जाते हैं तो वो जो मेडिसिन लिखते हैं, हो सकता है उसमें मार्फिन की थोड़ी मात्रा हो सकता है, ठीक है। डन, बताओ। ये हुआ मार्फिन आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट है हमारा हीरोइन, है ना, हीरोइन। हीरोइन देखो, मॉर्फिन, ये देखो मार्फिन के इंजेक्शन भी आते हैं, ये देखो मार्फिन के टैबलेट भी आते हैं, ये देखिए इंजेक्शन आईपी मॉर्फिन के, ठीक है। इनको रोगियों को दिया जाता है, जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। ऐसे ही नहीं ले लिया जाता कि मैं रोगी नहीं हूं मैं मार्फिन लेना शुरू कर दूं, है ना, मैं रोगी नहीं हूं मैं मार्फिन लेना शुरू कर दूं, जाहिर सी बात है नुकसान करेगी, ठीक है, कुछ और करेगी, है ना। ये है प्यारे बच्चों आपकी, ये देखिए मार्फिन, दवाएं भी आती हैं इसकी, ठीक है। चलो ई भी जोड़ सकते हो यहाँ पे। हीरोइन, अब हीरोइन देख लेते हैं, है ना। तुम लोग को कहीं लगने लगेगा अच्छा भैया वो वाली हीरोइन की बात कर रहे हैं क्या, है। हीरोइन, ओ भाई कोई दूसरी हीरोइन आ गई ब्रो, है ना, देख रहे हो ना। ये प्यारे बच्चों है आपकी क्या, ये है आपकी हीरोइन, ठीक है। हीरोइन, ठीक है, ध्यान से देखो, ये है आपकी, आपके सामने है हीरोइन। इससे कुछ मेडिसिन बनाई जाती है, औषधियाँ बनाई जाती है। यहाँ पे चम्मच भी लगा हुआ है, यहाँ पे इंजेक्शन सिरिंज भी है, तो इसको कुछ लोग क्या करते हैं सिरिंज के माध्यम से भी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और हीरोइन को ही प्यारे बच्चे स्मैक के नाम से जानते हैं इसको, है ना, पाउडर जैसे रहता है, ठीक है। तो हीरोइन को प्यारे बच्चों स्मैक, किस नाम से, तो हीरोइन को प्यारे बच्चों स्मैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्राउन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्मैक और ब्राउन शुगर, ठीक है। स्मैक के नाम से और ब्राउन शुगर के नाम से भी हीरोइन को जाना जाता है, ठीक है। बताओ इसका केमिकल केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम वो होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। क्या होता है इसका केमिकल नेम प्यारे बच्चों, इसका केमिकल नेम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, ठीक है। ये सफेद होता है, गंधहीन होता है, तीखा होता है, ठीक है। होता कैसे है, तो ये प्यारे बच्चों सफेद होता है, ठीक है, गंधहीन होता है, कामा तीखा होता है, ठीक है। सफेद होता है, गंधहीन होता है, तीखा होता है, ठीक है। और ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। लिख लेना ये भी लाइन, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ये, ठीक है। और इसका उपयोग नाक द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप, इसका प्रयोग करते हैं लोग नाक द्वारा, ठीक है। इसका प्रयोग प्यारे बच्चों नाक द्वारा
और आपका किया जाता है सुइयों के द्वारा। ठीक है, कोई इसको नाक के द्वारा भी ले सकता है हीरोइन को, और कोई इसको सुई के माध्यम से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ए नंबर मॉर्फिन, बी नंबर हीरोइन और सी नंबर कोडीन आपको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये है आपकी, देखिए तो इसको, ये चम्मच है जैसे, यहाँ पे आप ऐसे नाक लगा के नाक से भी ले सकते हैं, इसको सुई के माध्यम से सीधे वेन्स के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब देखो जब नशेड़ी लोग जो नशे करते हैं उनको नशेड़ी बोलते हैं, जो नशे करते हैं उन लोगों में HIV, एड्स, HBS, AG जो वायरस से होने वाली बीमारी उनके फैलने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि यही सुई, यही सेम सुई 10 दोस्त मिल करके लगाते हैं। यही एक ही सुई तो रहती है, एक सुई में भरते हैं, फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं अपने अपने में निकाल निकाल के, है ना। यही एक लोग रहते हैं, सब लोग लगा लेते हैं उसी सुई से, जाहिर सी बात है रोग पैदा हो जाएगा, है ना। क्या होगा बच्चे, रोग पैदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी, वो है हमारा कोडीन। ठीक है, तो शायद यहीं आ जाएगा नीचे, जिसका नाम है प्यारे बच्चों कोडीन। ठीक, कोडीन क्या करता है, ठीक है, कोडीन ये करता क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, कोडीन प्यारे बच्चों यह मेथिल मार्फिन होता है। अगर पूछे यह क्या होता है, तो यह मेथिल मार्फिन होता है। याद रखना, इनका उपयोग कोई नहीं करेगा। ठीक है, और इस कोडीन का प्रयोग प्यारे बच्चों कफ सिरप में किया जाता है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कफ सिरप में। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसका उपयोग कफ सिरप बनाने में किया जाता है। कहाँ पर, कफ सिरप बनाने में, कोडीन। इसीलिए कोरेक्स करके एक वो आती है, शायद कोरेक्स ही तो आती है ना, तो उसके अंदर वो नशीली रहती है, तो मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो जाती थी, तो लोग नशे के लिए उसी को ले आते थे और उसी को पी लेते थे। शायद कोरेक्स ही है शायद। ठीक है, उसी को पी लेते थे क्योंकि उसमें नशा होता था, है ना। चलो, ओपियोइड्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनाबिनाइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बी नंबर, जिसको बोलते हैं कैनाबिनाइड्स। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है आपका कैनाबिनाइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो, जैसे ओपियोइड्स था वैसे ही सेम आपके ड्रग्स होते हैं, कौन से, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, देख लीजिए, कैनाबिनॉइड्स, ये देखिए, ये है ना, ये पौधा आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ये पौधा ध्यान से देखिए, ये पौधा आप लोगों ने क्या किया हो, ये पौधा तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, भांग का पौधा बोलते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ा देते फिर बताते हैं। ये इसको भांग का पौधा बोलते हैं, भांग बोलते हैं। ठीक है, भांग का पौधा, भांग के पौधे से क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है कैनाबिनाइड्स प्राप्त होता है। ठीक है, और भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है कैनाबिस सटाइवा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो होता है कैनाबिस सटाइवा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम यही होगा कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, भांग के पौधे के प्यारे बच्चों पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। ठीक है, भांग के पौधे के, है ना, पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंस से क्या प्राप्त होता है, कैनाबिनाइड्स प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, भांग से प्यारे बच्चों, भांग के फूल, पत्ती होता था रेसिन से। ठीक है, भांग के पौधे, जो भांग का पौधा होता है, भांग के, ये पुष्पक्रम हो गया। ठीक है, फूल, पत्तियां बचती है ना, फूल पत्तियों तथा, फूल पत्तियों तथा रेसिन से प्यारे बच्चों, किससे,
फूल से, पत्तियों से तथा रेशिन से मैरिजुआना, चरस, गांजा और हशीश प्राप्त होता है। ठीक है, रेशिन से मैरिजुआना, है ना, चरस, गांजा सुने ही होंगे, तथा हशीश प्राप्त होता है। हशीश ये सब नशीली चीजें हैं। ठीक है, हशीश प्राप्त होता है ना। ये चीजें होती कैनाबिनाइट्स के संग। ठीक है, ये क्या करती हैं, इनके जो रसायन होते हैं, जाहिर सी बात इनसे केमिकल निकलते हैं। ठीक है, इनके जो रसायन होते हैं, इनके जो केमिकल होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे जैसे कोई व्यक्ति ने कैनाबिनाइट्स को इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात उसके ब्रेन में क्या जाएंगे, इसके बॉडी के अंदर क्या जाएंगे, केमिकल जाएंगे। ठीक है, इसके रसायन प्यारे बच्चों मस्तिष्क के अंदर जो कैनाबिनाइट्स ग्राही होते हैं, ठीक है, केमिकल्स ब्रेन में जाते हैं और जो कैनाबिनाइट्स ग्राही होते हैं, क्या होते हैं, कैनाबिनाइट्स ग्राहियों को जाकर के सीधे ये प्राप्त होते, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर हर रिसेप्टर है, जो भी हम खाते हैं उन सभी चीजों का रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर के अंदर जाता है। हल्की मात्रा जाती है तो दरवाजा के अंदर अगर एक चींटी घुस गई तो चींटी तो ऐसे ही घुस जाएगी, चींटी ऐसे ही दरवाजा के किनारे किनारे जगह रहती घुस जाएगी, रिसेप्टर पूरा खुलेगा ही नहीं, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको घुसना है तो आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिए तो मतलब खुल गया वो रिसेप्टर, एकदम से खुल गया। थोड़ा थोड़ा दवा के फॉर्म में लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, चलता गया। ठीक है, चलो ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यह शरीर के प्यारे बच्चों हृदय वाहिका तंत्र यानी कि कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये किसको प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, हृदय वाहिका तंत्र को प्यारे बच्चों प्रभावित करता है। ठीक है, किसको, तो हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो जो आपका ये कैनाबिनाइड से किसको प्रभावित करता है, हृदय वाहिका तंत्र को, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित किया करता है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं, मुख द्वारा करते हैं, श्वसन द्वारा करते हैं। इसका उपयोग कैसे होता है, नंबर 1 मुख द्वारा, नंबर 2 श्वसन द्वारा करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं मुख के द्वारा, और कैसे करते हैं, तो और करते हैं प्यारे बच्चों इसका उपयोग श्वसन के द्वारा करते हैं। ठीक है, ओपियोइड्स हो गया, कैनाबिनाइड्स हो गया। तीसरा आता है जिसको बोलते हैं कोका एल्केलाइड्स, सी नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे कोका एल्केलाइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोका एल्केलाइड्स। इसको कोकीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोकीन। ठीक है, कोकीन के नाम से प्यारे बच्चों इसको जानते हैं। ठीक है, देखो कोकीन, इसको प्यारे बच्चों कोक के नाम से, क्रैक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कोका एल्केलाइड्स होता है, इसका जो प्राप्ति स्थान है, ठीक है, इसका प्राप्त स्थान प्यारे बच्चों ये दक्षिणी अमेरिका की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की तरफ ये पाया जाता है। प्राप्त स्थान कहाँ है, वो है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये हम लोग की तरफ कोका एल्केलॉइड्स बहुत कम मिलता है। अब कम मिलता है तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से यहाँ आता है, वहां से यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां से यहाँ फिर ये आता है। ठीक है, अब ये प्राप्त किससे होता है, इसका कौन सा पौधा होता है जिससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका के पौधे से। ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका के पौधे से ये कोकीन जिसको बोलते हैं कोका एल्केलॉइड्स प्यारे बच्चों ये प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, कार्य क्या करता है,
न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जा करके कार्य क्या करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर कार्य क्या करता है। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कामा डोपामीन के परिवहन में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में ये कोका एल्केलॉइड्स क्या करता है, बाधा डालता है। इसका प्रयोग नाक द्वारा किया जाता है, सूंघ करके। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, वो करते हैं नाक के द्वारा, जिसका मतलब है सूंघ कर। ठीक है, इसका प्रयोग नाक के द्वारा किया जाता है, सूंघ कर किया जाता है। लक्षण क्या है, थकान ना लगना, विभ्रम की स्थिति होना। इसके लेने के बाद लक्षण क्या होगा, पहला वो है थकान नहीं आएगी आपको। ठीक है, थकान न लगना। ठीक है, और दूसरा कम, और दूसरा क्या है, दूसरा है प्यारे बच्चों क्या, विभ्रम की स्थिति आना। ठीक है, विभ्रम की स्थिति, विभ्रम मतलब समझ रहे हो ना, विभ्रम मतलब प्यारे बच्चे हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन की स्थिति आना। ठीक है, अब अगर विभ्रम की स्थिति दो चीजों से और आ सकती है, अगर आप बेलोडोना का उपयोग कर लो, किसका, बेलोडोना का, या हमारे आसपास सुना होगा धतूरा। ठीक है, धतूरा, इनका उपयोग कर लो, उससे भी विभ्रम की स्थिति आ जाएगी। विभ्रम मतलब समझ ना, हेलुजिनेशन, चीजें कई कई दिखाई देने लगेंगे। आप ऐसे चले जाओगे, कौन आ गया, यहाँ लगता है भूत आ गया हमका, ऐसे बोलने लगोगे, ढेर सारा चीजें दिखाई देने लगेगी, हेलुजिनेशन होने लगेगा आपको। ठीक है, ये होता है। ठीक है, धतूरा किससे प्राप्त होता है, धतूरा स्ट्रोमियम के पौधे से प्राप्त होता है। बेलोडोना किससे प्राप्त होता है, ये एट्रोपा बेलोडोना से प्राप्त होता है। ये प्राप्त किससे होता है, प्राप्त वो होता है एट्रोपा बेलेडोना से, एट्रोपा बेलोडोना से। ठीक है, और धतूरा किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है धतूरा स्ट्रोनियम से, धतूरा स्ट्रोनियम, स्ट्रोमिनियम। ठीक है, से प्राप्त होता है, स्ट्रोमिनियम, स्ट्रोमोनियम। ठीक है, स्ट्रोमोनियम से प्यारे बच्चों धतूरा प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है, चलो बोलो भाई। देखो बहुत ढेर सारी चीजें हैं यार, बहुत ढेर सारे नाम है। इसकी नोट्स अगर जो कोई भी बनाएगा प्यारे बच्चों, अगर नोट्स बनाना तो शेयर करना हमको जरूर, ये वाले नंबर पे, है ना, अब बिल्कुल तगड़ी नोट्स बनाना। ठीक, चलो आगे देखें। अगर इसको लिखना चाहो तो भाई लिख लो, देख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट है अपना LSD। ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, वो है अपना LSD। LSD क्या होता है, ठीक है, LSD, L को बोलते हैं प्यारे बच्चों लाइसेर्जिक, लाइसेर्जिक, फिर बोलते हैं एस लाइसेर्जिक एसिड, डाई एथिलामाइड। ठीक है, डाई इथिलामाइड, डाई इथिलामाइड। ठीक है, इथिलामाइड। ठीक है, LSD जिसको बोलते हैं। ठीक है, LSD प्यारे बच्चों प्राप्त किससे होती है, तो LSD आपकी कवक से प्राप्त होती है, फंगस से। ठीक है, प्राप्ति किससे होती है, तो वो एक कवक होता है, उससे प्राप्त होती है। और प्यारे बच्चों उस कवक का नाम है कैलिवीसेप्स, है ना, क्लेवीसेप्स परप्यूरस। ठीक है, है ना, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया।
क्लेवी से परप्यूरिया से प्यारे बच्चों ये क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसके उपयोग करने के बाद इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव आता है वो आता है डरावने, विभ्रम होना, विभ्रम होता है यानी हेलुजिनेशन होता है, और दूसरा डरावने सपने आना, है ना, डरावने सपने आएंगे अगर आप इसका प्रभाव प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, हेलुजिनेशन तो होगा ही और साथ ही डरावने सपने भी आएंगे। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें उत्तेजक के रूप में हम लोग उनका उपयोग करते हैं, उत्तेजक के रूप में, है ना। जैसे हो गया आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, चाय के अंदर क्या होता है, चाय के अंदर होता है प्यारे बच्चों थीन। ठीक है, और कॉफी के अंदर क्या होता है, वो होता है कैफीन। ठीक है, तो इनसे हमें थोड़ा सा एनर्जी, जैसे चाय पीते तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा देखते हो ना हमको एनर्जी सी आती है ना। तो एनर्जी से क्यों आती है, क्योंकि ये उत्तेजक है। ठीक है, चाय है, कॉफी है, फिर सुपारी होती है उत्तेजक के रूप में। ठीक है, तंबाकू होता है। तो ये सभी चीज प्यारे बच्चों किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपके उत्तेजक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। बताइए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है धूम्रपान। ठीक है, धूम्रपान जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्मोकिंग। ठीक है, धूम्रपान, धूम्रपान जानते हो ना, स्मोकिंग। पता है ये ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिंग सभी का प्रयोग ना लोग पहली बार तो शौक शौक में करते हैं। ठीक है, पहली बार लोग शौक शौक में करते हैं। ठीक है, अगर चल पड़ोगे ना राहे शौक की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, शौक करो, खाने का शौक करो, पहनने का, अच्छा पहनने का शौक करो, अपने सपने बड़े देखो उसका शौक करो, है ना। इन इन चीजों का शौक मत करो। ठीक है, इन चीजों का सूसू करने से ना कुछ होने वाला नहीं है ना। वही मूवी वैसे लोग को देखते हो जो मूवी के अंदर जो हीरो बिल्कुल स्टाइल में ऐसे चलता हुआ आता है एक सिगरेट जलाए हुआ, अब ऐसा देखते हो तो वैसे लोग पीते हैं हीरो बनते हुए, लेकिन हीरो तुम बन नहीं पाओगे, है ना। तुम ऐसे सिगरेट जला के पियोगे तुम्हारा फेफड़ा जल जाएगा, है ना। सिगरेट जला के चले जाओगे, पुलिस वाला उठा के 2 जूता मारेगा तुमको, कहीं देख लेगा तो, है ना। कुत्ता भी देखेगा तो भाव भाव करने लगेगा, दौड़ा लेगा तुमको, है ना। तो प्यारे बच्चे वो हीरो है, उसकी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी, है ना। यही सब दिखा के पैसा कमा लिया है। ठीक है, तो जो टोबैको होता है, टोबैको, तंबाकू, तंबाकू का उपयोग प्यारे बच्चों मनुष्य लगभग 100 वर्षों से करता आ रहा है। अभी से टोबैको तंबाकू उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तंबाकू का उपयोग लगभग 100 वर्षों से किया जा रहा है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, टोबैको इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों सूंघना, सूंघ करके इसको जलाते हैं फिर उसको सूंघते हैं। ठीक है, जिसको चबाया जाता है, तंबाकू को लोग चबाते हैं। ठीक है, और चबाने के साथ साथ इसका धूम्रपान के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, तंबाकू का उपयोग। ठीक है, तंबाकू का उपयोग आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग 400 साल पहले से ही तंबाकू का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बात की जाए ये तंबाकू जो होती है ये प्राप्त किससे की जाती है। ठीक है, प्राप्ति स्थान क्या होता है इसका, तो प्यारे बच्चे तंबाकू का प्राप्त स्थान होता है टोबैकम निकोटियाना। ठीक है, टोबैकम निकोटियाना। ठीक है, टोबैकम निकोटियाना से ये प्राप्त की जाती है, कौन, आपकी तंबाकू। ठीक है, डन। तो प्यारे बच्चे यहां पर आप देख लीजिएगा, जैसे ये है marijuana है। ठीक है, इसको गांजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी करना, ठीक है, लेकिन ड्रग्स, एल्कोहल इनका प्रयोग कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अगर तुम्हारा दोस्त बोले कि लो लो थोड़ा सा ड्रग्स पी लो, है ना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या, तुम मेरे अगर दोस्त हो गए तो इतना पी लोगे, इतना दारू पी लोगे, एल्कोहल का यूज कर लोगे, तुम बोल देना अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ये ड्रग, ये एल्कोहल को तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती छोड़ दूंगा। ठीक है, बेहतर होगा प्यारे बच्चे तुम उससे दोस्ती छोड़ दो, लेकिन उसके साथ कभी भी मत रहना। अगर वो तुम्हें ड्रग्स, एल्कोहल इन सभी के प्रयोग के बारे में प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, तो छोड़ दो ऐसी दोस्ती, नहीं चाहिए हमें ऐसी दोस्ती। ठीक है, मैं तो कहता हूं तुरंत छोड़ दो,
नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कितना भी खास दोस्त हो, अगर वो आपसे बोले ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए, एल्कोहल का इस्तेमाल करने के लिए, तो तुम पता है उससे यही बोलना कि हमारी दोस्ती तब रहेगी जब तुम इसको छोड़ दोगे, अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, जीवन में याद रखना कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुमने एक बार इनका इस्तेमाल कर लिया तो फिर वापस आने का रास्ता नहीं है, फिर पूरी जिंदगी इसी में उलझ जाएगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए कुछ भी करना लेकिन ड्रग्स और एल्कोहल का प्रयोग जीवन में कभी भी मत करना। और कुछ भी करने से मतलब ये नहीं कि अब तुम चोरी चकारी करना शुरू कर दो, हैं उसको भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छे एक बेहतर इंसान बने रहना, एक अच्छे बेहतर इंसान बने रहो, और एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में हमेशा लगे रहो प्यारे बच्चों। ठीक है, किताबें पढ़ते रहो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, उनसे बातचीत करते रहो, जाहिर सी बात है आप एक न एक दिन बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू प्यारे बच्चों। लेकिन याद रखिएगा ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, हाँ ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, और अब हो सकता है कि अब ये चैप्टर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्लास 12 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या होगा, तो अब आप लोग करेंगे वो एक पुरानी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे, है ना, लास्ट में मिलते ही लिंक दे देंगे, तो उस लिंक पे मानव स्वास्थ्य एवं रोग के आगे के चैप्टर पढ़ाए गए हैं, तो वहां पर जाकर के आप उस लिंक से पढ़ाई कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट से हमारे ही वीडियोस हैं, हमने पढ़ाया था पिछले वर्ष, वहां से जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मतलब नए चैप्टर में नए वीडियो टॉपिक के साथ। तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ध्यान रखिएगा अपना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।